नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो भी बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वर्ड है यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब हमें पता है, बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर भी हमें पता है, लेकिन बायो केमिस्ट्री अगर कंबाइन हो जाएगा तो बायो केमिस्ट्री यानी बायोलॉजिकल चीज़ें भी हम पढ़ेंगे और केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बायो केमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं, कोई भी लिविंग यानी सजीव चीज़ जो है उसके हम ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जैसे कि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसका। एग्जाम्पल के तौर पर हम डीएनए का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप से रहता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का किस टाइप से है और वहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड काम करते हैं। तो इसलिए ऐसी सी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रोटीन पढ़ेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, लिपिड क्या होती हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है हमारी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर आपके बीएससी में भी कोई बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है और फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं हमारे आर्चिबल्ड एडवर्ड गैरेट, और फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कौन है, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या होते हैं और बॉन्ड किस टाइप से हमारी बायोकेमिस्ट्री में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये सारे बॉन्ड कैसे रोल प्ले करते हैं अपना। तो बॉन्ड हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है अपना 11th-12th में, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल कंपाउंड। तो बॉन्ड क्या होते हैं, एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, अब जब हम कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अपना बायो मॉलिक्यूल है हमारे पास कोई, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अब उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब कोई भी चीज़ जहाँ प्रेजेंट है तो उनके बीच में भाई फोर्स तो लगता ही है, तो वहाँ पर हमारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने पेप्टाइड बॉन्ड का नाम सुना होगा, जो कहाँ पर लगता है, हमारे प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पर। और न्यूक्लिक एसिड में मतलब जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है, हमें वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप बॉन्ड्स के बारे में अलग अलग चीज़ों में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है और टॉलेंस रिजेंट क्या होते हैं। तो aqueous solution, an aqueous solution is a solution with water as the solvent। तो जहाँ पर aqueous solution क्या होता है, जहाँ पर वाटर मतलब अपना रोल प्ले करता है एज सॉल्वेंट। ठीक है, अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, जो कि एक डार्क ब्लू कलर का हमारा होता है, वो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी, ए जो होता है वो ब्लू कलर शो करता है और जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन बी होता है वो कलरलेस होता है। टॉलेंस रिजेंट क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मिक्सचर होता है इनका, ये होता है हमारा टॉलेंस रिजेंट। इसके बाद हमारा है पॉलीमर और मोनोमर क्या होते हैं। छोटी छोटी चीज़ क्या है, हमारी मोनोमर्स है, और जब भी एक बड़ी चीज़ रेडी होगी, बन के तैयार होगी, वो है पॉलीमर। जैसे कि हम लेते हैं हमारा प्रोटीन का एग्जाम्पल। प्रोटीन क्या है हमारा, प्रोटीन है एक पॉलीमर। क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर प्रोटीन है, अब ये बना किस चीज़ से है, तो ये बना है अमाइनो एसिड से, है ना। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटीन बनाते हैं।
तो यहाँ पर पॉलीमर क्या है, प्रोटीन है, और मोनोमर क्या होगा, हमारी अमाइनो एसिड्स यूनिट होंगे, ठीक है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी याद रख लेना। और बस उसके बाद डाइएस्टोमर्स क्या होते हैं, इनेंटियोमर्स क्या होते हैं और एपीमर्स क्या होते हैं। अभी ये जो डाइएस्टोमर्स वगैरह है तो ये तो अच्छे से तब क्लियर हो जाएंगे जब हम स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डायोस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज होते हैं, नॉन मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। और इनेंटियोमर्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये मिरर इमेज बनाते हैं और क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और एपीमर्स क्या होते हैं, तो ए पेयर ऑफ डायोस्टीरियोमर्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट अ सिंगल कार्बन एटम। एपीमर्स का मतलब है हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पर एक जो कार्बन है, दोनों स्ट्रक्चर में जो एक कार्बन है उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ही बस डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से एपीमर्स को हम समझ सकते हैं। बाकी हम स्ट्रक्चर के थ्रू जब हम बायोकेमिस्ट्री में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब हम एपीमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन, हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड को छोड़कर जो होते हैं बाकी सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप रोल प्ले करते हैं अपना। जैसे कि एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, साइनेट ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है और अमाइनो ग्रुप क्या होता है। ये जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता था मैंने सब नोट डाउन कर दिया है यहाँ पे। आप नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। ये सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं ये हमें हेल्प करेंगे जब हम अपने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि हमें ग्लूकोज का हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमें हमारे अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने होंगे तो किस टाइप से हम उसको इजी तरीके से बना सकते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमारी हेल्प करेंगे। इसके बाद आता है डी और एल नोमेनक्लेचर। ये शायद आप पढ़ते हैं आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, आइसोमर्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में काम आ जाते हैं ये, तो यहाँ पर ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। तो डी और एल जो नोमेनक्लेचर है ये नोमेनक्लेचर शुगर और अमाइनो एसिड के नोमेनक्लेचर के लिए बनाया गया है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका OH और NH2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डी और एल नोमेनक्लेचर जो डिसाइड होता है वो होता है पोजीशन ऑफ, जैसे कि यहाँ पर OH ग्रुप है, OH की क्या पोजीशन है उससे डिसाइड होगा कि ये डी कन्फिग्रेशन है या फिर एल कन्फिग्रेशन है। इसी टाइप से अमाइनो एसिड्स में NH2 की क्या पोजीशन है उसके बेस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि डी कन्फिग्रेशन है या एल कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये याद कर लेना। और इसके बाद आता है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन। अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन क्या होती है, तो अल्फ़ा बीटा गामा की पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के पास में जुड़े कार्बन पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, यहाँ पर हमने कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ पर हमने CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो इसके फंक्शनल ग्रुप के पास वाला है वो है हमारा अल्फ़ा कार्बन, उसकी साइड वाला बीटा और उसके साइड वाला गामा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो, क्योंकि हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बेसिक नहीं पता होती कि ये ग्रुप क्या है, इसको क्या बोला जा रहा है। तो ये सारे थोड़े से बेसिक टर्म्स थे जो कि हमने आज डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में हमने बस यहाँ तक पढ़ा है। आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसा लगा। और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।